नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइजर। आज मैं गरीबी का मंत्र बता रहा हूँ फ्रेंड्स। गरीबी का मंत्र क्या होता है? काशी में एक आनंद स्वामी बहुत बड़े संत थे। उनके पास एक आदमी आया और पैर छू के प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। आनंद स्वामी जी ने उनसे पूछा, क्या करते हो? उन्होंने बताया कि मेरी दुकान है, मैं दुकानदारी करता हूँ। तो उन्होंने पूछा, दुकानदारी क्यों करते हो? तो उन्होंने बताया कि दुकानदारी इसलिए करते हैं कि उससे पैसा आता है, पैसे कमाने के लिए दुकानदारी करते हैं। उन्होंने पूछा कि पैसा क्यों कमाते हो? तो बोले, पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि भूख लगती है, खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए पैसे कमाता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि खाना क्यों खाते हो? तो बोला, खाना खाते हैं जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो बोले, जीते क्यों हो, जिंदा क्यों हो, क्यों जिंदा हो? इसका जवाब उनके पास नहीं था। फ्रेंड्स, अगर ये जवाब नहीं मालूम है कि हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, मैं कहाँ पहुँचना चाहते हूँ, ये गरीबी का मंत्र है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, बहुत ही गरीबी से बने थे, बहुत ही गरीबी से। बचपन में वो एक जूते चप्पल की दुकान में काम करते थे। एक बार उनका मालिक कहीं गया हुआ था और वो मालिक के चेयर पर बैठ करके और अखबार पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी दौरान उनका मालिक आ गया और उनको देखा मालिक कि मेरे चेयर पर बैठ करके, मेरे गद्दी पर बैठ करके ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। जोर से एक लात मारा अब्राहम लिंकन को और बोला, मूर्ख बेवकूफ़, अखबार पढ़ के क्या राष्ट्रपति बनोगे? ये बात अब्राहम लिंकन को चुभ गई, क्योंकि अब्राहम लिंकन गरीब था, लेकिन सोच से गरीब नहीं था। सोच गरीबों वाली नहीं थी। गुस्से में उसने भी कहा कि हाँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ राष्ट्रपति बनने के लिए और मैं आपको राष्ट्रपति बन करके दिखा दूंगा। और सभी जानते हैं फ्रेंड्स, एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बना। मतलब ये कहाँ से लड़का उठ करके कहाँ चला गया, ये देन है बड़ी सोच का, बड़ा गोल, बड़ा लक्ष्य। और उनको लिखना होता है कॉपी में, उनको दिल में, दिमाग में, कॉपी में लिखना होता है। अगर वो लिखते हैं तो एक छोटा सा गरीब लड़का भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। और ये मैंने अपने ऊपर आजमाया है, मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ी है और उसके बाद खुद के ऊपर अपनाया है। मैं पिछले 7 सालों से नौकरी नहीं करता हूँ, फ्री हूँ। ये भी मेरा सपना था। मेरा सपना था कि मैं विदेश जाऊं, शुरुआत हो गई है। मैं सिंगापुर घूम के आ गया। ये सब कुछ हो रहा है। मैं बचपन से बड़ा सपना देखता हूं, बड़ा गोल, बड़ा सपना, और उसको लिखता भी हूं, लिखता रहता हूं। अभी भी मेरा एक सपना है जो मेरे बाबूजी का था। मेरे बाबूजी बोला करते थे अक्सर, मैं उस समय छोटा था, कि काश मेरे पास इतना पैसा होता तो गांव में जो गरीब हैं, जो बीपीएल में हैं, उनके यहाँ जा करके उनको कंबल, साड़ी, धोती वगैरह दे पाता। लेकिन मैं नहीं दे पाता हूँ। मैं उनकी बात सुनता था और मुझे लगता था कि ये इनका जो सपना है गरीबों की मदद करना, नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उनका सपना अपना बना लिया। इस साल अक्टूबर में उनका पुण्यतिथि है, मैं गांव जाऊंगा और जो लोग भी बीपीएल में हैं वो कंबल, साड़ी, धोती वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ों में कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। ये मेरा सपना है। आने वाले 5 सालों में कम से कम 20 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, ये मेरा सपना है। मैं रोज कोशिश करता हूँ, कुछ लोगों को ढूंढता हूँ, कुछ लोगों को बताता हूँ, कुछ लोगों को समझाता हूँ। और मेरे उठने का रोज मकसद ये है कि मैं ऐसे 20 लोगों को ढूंढूं जिसे 5 साल में करोड़पति बनाऊं। मेरा खुद का बहुत बड़ा बड़ा सपना है। तो ये अगर आपके सपने बड़े हैं और आप इसे कॉपी में लिखते हैं, इसे गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो ये ज़रूर पूरे होते हैं। ये मैं सिर्फ बहुत सारी किताबों में पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने फील किया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी लगता है कि बड़े सपने होते हैं तो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, आप उन्हें लिखिए। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और वो घबराइए मत, वो लीगल होगा और एथिकल होगा। ऐसा नहीं है कि जितने लोग बड़े बड़े अमीर हैं वो सब गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लिखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल जाइए, देखिए, नवीन कुमार निर्मल, NAVIN कुमार NIRMAL।
और उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्म भरकर मुझे भेजिए ताकि मैं समझ सकता हूँ आपके बारे में और समझ करके मैं आपके गाइड कर पाऊँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9308034056, 930 80 340 56। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप खुद से भी गोल बना के लिख करके उसको पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि अपनी गोल को बड़ा करें, लक्ष्य को पूरा करें। ये एक सिद्धांत है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल को कोई भी आदमी अगर अपनाता है, कोई भी आदमी अपनाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़रूरत है उस प्रिंसिपल को जानने की, समझने की और उसको फॉलो करने की। फिर भी अगर आपको कहीं परेशानी महसूस होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।